आंसर शीट जमा करो पिछले संडे टेस्ट। मैथ्स निकालिए। ओके लाओ जवाब। ओके चेंज कर लेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स लाओ जमा। अभी एक्शन कितने के हैं? लाओ। मैं देखूंगा, मुझे तो अभी तक तो कहीं दिखा नहीं। इससे कोई इशू नहीं। चलो नाउ अब आगे देखिए स्वास्तिका। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। That is थ्योरम 7.2 देखो। थ्योरम 7.2 क्या कहती है? That is angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal angles opposite to equal sides of isosceles triangle are equal। इसका मतलब क्या है? मान लो किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल साइड्स हैं ए बी सी, और हमें प्रूफ करना है कि B इज इक्वल टू सी। अगर साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? प्रभाती है। और इसके अपोजिट ये, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट, तो अगर साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। ये प्रूफ करो। इसी थ्योरम पे एक एक्सरसाइज कर जाए। तो गिवन क्या है कि ए बी, पहले तो दिया है ट्रायंगल ए बी सी दिया है, और फिर और दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करें। ड्रॉ बाइसेक्टर, ऐसा ड्रॉ करो कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए। भैया क्या चीज ड्रॉ करनी है? एंगल बाइसेक्टर। प्रूफ देखिए। ड्रॉ
AD which is bisector of एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर हाफ हाफ का। अब मुझे बताओ अविश, ये दोनों ट्रायंगल किस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? बोलो। ASA, मोहजीत SAS, ये काफी क्लोज है, बोलो। चाची, अनुष्का, ये भी बहुत सही हो, ये सही हो, बहुत बड़ी। S, बहुत सारे लोगों ने SAS बोला था कि नहीं? तो SAS में क्या होगा बोलो? दोनों की एक कौन सी साइड इक्वल है बोलो? इन ट्रायंगल BAD, अगर BAD लो और दूसरा कौन सा लो, फिर उसी तरीके से CAD, BAD एंड CAD, बोलो AB किसके इक्वल है? AC, AB इज इक्वल्स टू AC। दिव्यांश ऐसा क्यों है? गिवन, और ये इसमें भी एक AD है और इसमें भी AD है, तो दिव्यांश AD इज इक्वल्स टू AD क्यों है? कॉमन। और ये बताइए एंगल BAD दिव्यांश BAD CAD के क्यों इक्वल है? BAD और CAD ये क्यों इक्वल? अच्छा बताया तुम, बहुत अच्छा बताते हो। AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो अब कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे दिव्यांश? तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD। अब ये चीज हो गई, इसकी अगली लाइन बताओ दिव्यांश। सो एंगल B इज इक्वल टू, इसका ये भी है, इट इज इक्वल टू एंगल C। ऐसा क्यों? इट इज बाई CP। मुझे तो नहीं था इतना अच्छा बता रहे हो। दैट इज इक्वल्स टू बाई, ये तो समझ में आ गया ना भाई, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इन्होंने कर दिए, ये इसके इक्वल गिवन, ये कॉमन हो गया। और ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? बाई कंस्ट्रक्शन, आपने खुद ही कंस्ट्रक्शन किया कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ऐसा लाइन खींची कि दो एंगल को हाफ हाफ कर दे तो इक्वल, अगर इक्वल हाफ तो इक्वल होते ही, तो फिर ऐसे सही है कि नहीं? और फिर जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, साची कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हो तो करस्पॉन्डिंग चीजें तो इक्वल हो ही जाती हैं। तो इसका जो B एंगल है फिर वो किसके इक्वल हो गया? सही है, अच्छा बताया। इट इज इक्वल टू बाई CP। अगला देखो, अब देखिए अनुष्का कह रही सर मैं तो इसे इस तरह से ना करूं, ऐसा ये बोल रही हैं। अनुष्का कहती हैं कि अगर मैं ABC दिया होगा तो मैं मिड पॉइंट मिलाऊंगी, मुझे तो मिड पॉइंट को मिलाना अच्छा लगता है, यानी आधा आधा कर दिया। ये इसके इक्वल था ही, इन्होंने बोला कहाँ पे मिला दिया, तो इसका दूसरा देखो प्रूफ, दैट इज ज्वाइन A to D, जहाँ D क्या है? D is मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? ऑफ BC। अनुष्का बताओ कि ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? RHS। अनवी अब तुमने सही तो बता दिया, अप्रूव करा लोगे तो पेन तुम्हारा। चलो बड़ी बात है, देखो हमारे बीच में बैठे हो, कितना जानती हो, ये बहुत अच्छा बोला। इन्होंने बोला कि अगर आप किसी को मिड पॉइंट पे मिलाओगे
तो राइट एंगल नहीं बनेगा। यार उसका बहुत बड़ी बात बता रहे, इसको हम लोग कह रहे हैं मिड पॉइंट बनाने से थोड़ी ना आरएचएस राइट एंगल बन जाएगा। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी है। अभी जो तीसरा बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वो तीसरा है, वो फिर सब इनके पास आए। लेकिन क्या मिड पॉइंट मिला दो किसी का तो क्या राइट एंगल बन जाता है? मिड पॉइंट मिलाने से कभी राइट एंगल नहीं बनता। वो जो कह रही है समझो इसका मतलब ये तीसरा प्रूफ भी जानती है। ये कितना जानती हैं। चलो पहले हम अन्वी के पास पहुंचते हैं। चलो आप बताओ। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD चेक करो AB किसके इक्वल? AC ये गिवन है। AD is equals to AD that is common। और बोलो BD is equals to CD क्यों? D is midpoint DC। तो S तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? ट्रिपल S ट्रायंगल BAD। आगे बोलो अभी। इन्होंने कहा जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BC के ऐसा क्यों होगा? अच्छा सो फर्दर एंगल B is equal to एंगल C by CPCT से हो गया। तो फिर से प्रूव हो गया कि भाई अगर साइड्स इक्वल हों तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। अभी देखो अंश आपसे पूछा जा रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री, ठीक है, और ये 50, देखो 60 60 120 हो गया। ये आप ऐसे समझो ये 70, ये 80 150 हो गया, ये 30। इस टाइम ये ट्रायंगल ठीक है या इसमें कुछ गलती हो सकती है? अंश बताओ। बोलो आपका नाम क्या? उमेश है? अंश ही तो ना? उमेश बोलो उमेश। मतलब इसमें कोई गलती हो सकती है कि ठीक है? आप बताओ अंश। बोलो। चल अंश ने बोल दिया सर इस ट्रायंगल में गलती ही गलती है। आप बोलो साची क्यों सर? इक्वल होना चाहिए, वही अंश भी बोल रहा है। अंश कह रहे हैं सर आप एक तरफ तो लिख रहे हो कि अगर इक्वल साइड्स है तो एंगल भी इक्वल होना चाहिए, और उमेश ने भी पकड़ लिया ऑब्जेक्शन। सर ये क्या आप कर रहे हो? एक तरफ थ्योरम बता रहे हो कि सेम साइड के अपोजिट एंगल इक्वल, और वहाँ वैसा लिख रहे हो। नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, पैसा दिया पढ़ने के लिए, गलत। दोनों टैलेंट है, उसका भी 7 नंबर आया 100 में, ऐसे फ्री में नहीं बैठा, ये जानता है चीज़ों। जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं लेकिन जानता हूँ, बहुत बड़ी बात है। तुरंत इसने पकड़ लिया, नहीं लग रहा था पकड़ेगा। फिर बिल्कुल सर कहाँ सेम साइड है तो एंगल सेम होने चाहिए कि नहीं अपोजिट? चलो आगे देखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुष्का के में। अनुष्का ने क्या कहा, लेकिन आरएचएस अभी हमें पढ़ाया नहीं गया ना, एक और कॉन्ग्रुएंसी है वो आगे पढ़ाई जाएगी, उसको बाद में देखना। वो कौन सी है कॉन्ग्रुएंसी? वो आगे आएगी ना, अभी तुम लोगों ने पढ़ी नहीं ना, जो नहीं यूज कर सकते। चलो अगली थ्योरम देखो, थ्योरम 7.3। कहा जा रहा है, उल्टी बात कही जा रही है, साइड्स अपोजिट टू
पहले था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अब क्या कहा जा रहा है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। These are of a triangle are equal. Of a triangle are equal. चलो, हमको दिया है उमेश, हमको दिया है कि इक्वल एंगल्स हैं। अब सही बताने में आपको प्राइज दी, तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, और क्या गिवन है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, ठीक है, हमको प्रूव करना है कि AB इज इक्वल्स टू AC। अब इसका प्रूफ के लिए सबसे पहले मैंने A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। A एंगल को आधा आधा का। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा क्राइटेरिया उमेश यूज करोगे, फिर प्रूफ भी कराओ। पहले तो ये बताओ क्राइटेरिया क्या है इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी, जबकि ये B है। हमने क्या ड्रॉ किया है? ड्रॉ AB which is bisector of, इसका बाइसेक्टर है एंगल A। क्राइटेरिया बताइए। ASK। आरिश आप बताओ। अब आप पूरा बता दें। triangle BAD and CD, ट्रायंगल CAD, angle B is equal to angle C Y given, आगे AB is equal to AC, ये काफी अच्छा रहेगा। अनुष्का आगे का बताओ। जो ये बहुत बड़ी बात है आरिश के अपने आप में, कह रहे जो प्रूफ करना है उसी को ये लिख दो, ना प्रूफ करना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। खत्म बात। बोले हम तो लिख दिया, जाओ प्रूफ होता रहेगा, घर जाओ। बहुत बड़ी बात है ना, ये बोल्ड स्टेप्स होते हैं, कुछ ब्रेव लोग ऐसा करते हैं। जब प्रूफ करना वही पहले लिख दो, खत्म बात। प्रूफ ही नहीं करना पड़ेगा तुमको, सीटी सीटी भी नहीं लाना। हाँ आगे बताओ। एंगल BAD is equals to angle CAD। क्यों? AD is, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इक्वल एंगल होंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आगे बोलिए। AD is equals to AD, that is कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा रही हो? एंगल एंगल और ये साइड कॉमन। एंगल एंगल साइड में से कॉमन सी चीज तुम समझ नहीं पाते क्या? अभी क्राइटेरिया नहीं समझ पाते। जैसे अगर कुत्ता और बकरी खड़ी कर जाए तो पता चल जाता है कुत्ता है कि बकरी, दोनों एक जैसे हैं। वैसे ही है, विशेष में तो 9th में है, सब जगह लिखा है कि बच्चे क्राइटेरिया समझ लेते हैं। इतना डिफरेंस कर लेते हैं, एंगल एंगल साइड एंगल। क्राइटेरिया तो पकड़ में सीधा आ रहा है। चल बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल BAD is congruent to triangle CAD। उमेश अगली लाइन बताइए। अच्छा बताया है, किस वजह से? फर्दर AB is equals to AC by CP CT। चलिए यहाँ तक सब बात सही है। अब देखो, दो डायग्राम दिए जा रहे हैं उमेश, तुमको बताना है इन दोनों में कौन सा सही है। दैट इज 50 डिग्री 50 डिग्री 80 डिग्री 4 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। दिस इज 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। This is 50 degree, this is, ठीक है,
65 डिग्री और 69। कोई सही है कि दोनों ही गलत? दोनों ही गलत हैं। आरिश, दूसरा गलत है। अनुष्का, पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि दोनों का 180 हो भी रहा है और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल है, तो इसलिए सही हुआ। क्योंकि साइड्स अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट और इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, ये क्या है, अगर एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट की साइड इक्वल होनी चाहिए। ये इस थ्योरम को डिफाइन कर रहा है कि एंगल इक्वल थे और साइड भी अपोजिट इक्वल होनी चाहिए कि नहीं। तो देखो, साइड्स अपोजिट नहीं तो ये गलत है। सही है। 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अब देखो, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अविश, ये ट्रायंगल सही हो सकता है कि गलत है? हो सकता है, कैसे? हुआ कैसे हमें पता नहीं है। हुआ अभी बताओ सही है या गलत है? जो है इतना ही, और तो दे ही नहीं रहा है, इतने में ही बताना। बोलो, ये सही बोल रहे हैं। आशीष बोलो, सही है कि गलत है? गलत है, ये कह रहे हैं। देखो, आशीष की भी पर्सपेक्टिव सुन लो, क्योंकि किसी कोई भी अच्छा बता। कह रहे हैं सर 70 और 40 110 हुआ और फिर ये 70 हो गया, क्योंकि 110 में 70 जोड़ो तो 180 होता है नहीं। तो इसलिए आशीष कह रहे हैं कि सर ये दोनों 4 सेंटीमीटर और उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल, इसलिए ट्रायंगल सही। तो देखो, सही निकली नहीं आशीष की बात। कितना दिमाग लगाएंगे, बड़ी बात है कि नहीं। एएसपी लगा के इन्होंने तुरंत बता दिया। चलिए, this is 50 degree, this is 50 degree, this is 80 degree। अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है तो प्रियांशु, क्या तुम इस साइड की लेंथ बता सकते हो? दिया नहीं है कोई ऐसी थ्योरम, पाइथागोरस से कुछ हमें पता नहीं, लेकिन क्या इतने से तुम इस साइड की लेंथ बता पाओ? 4 सेंटीमीटर। कैसे सर वो क्योंकि किस थ्योरम से किया? 7.33। आप बताइए। साइड्स और That is sides opposite to equal angles are equal to 7.3। यही हमने भी बताया। बोलो, बात सही है कि नहीं? ये एंगल के अपोजिट की साइड इक्वल होगी, इसके लिए कौन सी थ्योरम है? अच्छा, ये चीज आशीष ने किससे की? ये नहीं दिया था, या तो एएसपी से भी कर सकता था या एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकता था, और या फिर उससे। ठीक है। अब देखो, state theorem 7.2 and 7.3 and prove it।
कन्फर्म कर दीजिएगा। दोनों थ्योरम स्टेट करो और प्रूव करो। देखो क्या दिया गया है दियांशु, दिया गया है कि जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, वहां से बाइसेक्टर गिराया, वो परपेंडिकुलर पड़ गया। वो कैसा पड़ गया? तो आपको ये प्रूव करना है इफ बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर देन प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू AC। फिर आइसोसलीस चलो दियांशु प्रूव करो। ADB in triangle हाँ ABD ABD and ACD ACD। चलिए ADB is equals to ADC each 90 degree। एंगल भी बोला करो, एंगल ADB यानी A से D गया फिर D और ADB और दूसरा क्या बोला? ADC ADC that is each 90 डिग्री। ये बनाओ बोलिए। AD equals to AD AD is equals to AD common कॉमन और बोलो। BAD BAD अच्छा बता रहे हो। is equals to CAD CAD right is so AD is bisector of angle A bisector of angle A by ASA ASA उसी ऑर्डर में आना चाहिए भाई। ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोलो। triangle ABD ABD is congruent to triangle ACD फर्दर AB equals to AC CBCD फर्दर AB is equals to AC CP CT and prove। ये बात समझ में आई रोहित की फिर से समझ में आया? समझो इस चीज को, अच्छा बताया ये लीजिए ठीक है ओके। इतनी बात हो गई। रोहित देखो इसी चीज को फिर से प्रूव कराओ, इन्होंने अभी कराया है। क्या प्रूव कराया है कि जो एंगल ए का बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर भी है। इसका जो बाइसेक्टर मैंने डाला ना वो यहाँ 90-90 बना रहा है। प्रूव करो ये इसके इक्वल। प्रूव करो। क्राइटेरिया कौन सा लगाओगे? एंगल साइड एंगल बताओ। in triangle ABD ABD and triangle ACD ACD AD कॉमन है। अच्छा AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन और बोलो। कौन बताइए आप बोलो, बता बोलो। BB equals to BC ऐसे नहीं मिड हमने मिड थोड़ी कॉस्ट तो आप बताओ। BD is equal to DC ये तो कहीं कभी सही बताते हैं। आप बोलो कहाँ का कहाँ ले गए तुम? हाँ बोलो। सर BAD हाँ equal to CAD BAD अभी अविश्य पूछा था तुमने। एंगल BAD BAD is equal to angle CAD AD right is so because AD bisect AD बाइसेक्स एंगल है। आगे बोलो। angle ADB एंगल ADB is angle ADB equal angle ADC बाई each 90
ठीक है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये गिवन ही है ना? वही बात, एक ही बात, दोनों एक ही बात। चलो आगे बोलो। By using हाँ A as a confluence criteria, क्राइटेरिया triangle ABD is congruent to BD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC. कौस्तव अलमी लाइन बताओ। AD is equal to AC ये क्यों ऐसा है? by CBC. बाई CP अब देखो अगला सवाल, एग्जाम्पल 5 देखो मौजूद, अब आपसे पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ABC इज ए ट्रायंगल और ये भी दिया है कि मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है और F भी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को इससे मिला दिया, इसके मिड पॉइंट को इससे मिला दिया, ऐसा। तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC गिवन है, E इज, हाँ बोलो उस पर ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस को भी प्रूव करना था। कौन वाले बताओ। सर एग्जांपल 4 में। तो अगर AB AC के इक्वल हो गया तो इसका मतलब है वो आइसोसेलेस है। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है? आइसोसेलेस। आप इसी जाके लिख सकती हैं कि ट्रायंगल ABC इज। अब देखो यहाँ पर मौजूद क्या दिया है? E एंड F क्या है बताइए? E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब क्या प्रूव कराना चाहता हूँ? BF इज इक्वल्स टू CE। आपको ये प्रूव करना, ये लाइन इसके इक्वल है दोनों साइड्स। BF इज इक्वल्स टू CE। Sir, question में AD is equal to AC भी देखा है। Given AD is equal to AC भी। AB इज इक्वल्स टू AC भी दिया है, AB इज इक्वल्स टू AC। तो आपसे एक काम करवाया जाएगा मोदी, ये जो दो ट्रायंगल है, आपको एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को, और जो दूसरा इसके साथ वाला दिख रहा है, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। चलो फिर उसके बाद जो ये चाहते हैं कि BF इज इक्वल टू जी, तो CBC हो जाएगा क्योंकि वो उसकी दो साइड्स होंगी। आप इसको प्रूव कराइए मौजूद। ट्रायंगल चलो अब देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर आपसे पूछूंगा। एक बार पहले मैं बताता हूँ फिर पूछता हूँ। हम ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, एक बार लो यहाँ से, चलो BEC, कौन सा? BEC, फिर उसी ऑर्डर में लेना, एक बार यहाँ से ऐसे और एक बार वहाँ से ऐसे। देखो यहाँ से ऐसे, उसी ऑर्डर में हो गया कि नहीं हो गया? BEC CFB, ठीक है, एंड ट्रायंगल CFB। ये बताओ कि ये जो तुमको ब्राउन कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, उसका ये ब्राउन एंगल, ये वाला पूरा ब्राउन ट्रायंगल, तो ब्राउन एंगल है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मौजूद कि ये ऑरेंज कलर के एंगल के इक्वल होगा? ऐसा तुमको लगता है कि नहीं लगता? क्यों क्यों लगता? सही सही बता दिया तुमने, बिल्कुल ठीक बात कही है। थ्योरम 7.2 है। क्या बताया इन्होंने कि B किसके इक्वल है? पूरा B किसके इक्वल है? ब्राउन कलर के ट्रायंगल का, और इस ऑरेंज कलर के C के इक्वल है। इन्होंने बताया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। आपने एक एंगल बता दिया है, कितनी बात तुम्हें पता चल गई? एक चीज मुझे बताओ कि
क्या तुमको ऐसा लगता है कि ए बी ए सी के इक्वल है मौजूद? हाँ सर, given। क्यों? गिवन है। तो ये मुझे बताओ, अगर हाफ्स ऑफ इक्वल भी क्या इक्वल होते हैं? ये मुझे बताओ, अगर हाफ्स ऑफ इक्वल होते हैं, बोलो रिजी। अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ इक्वल, हाफ्स ऑफ इक्वल आर आल्सो इक्वल। अच्छा, हाफ ऑफ ए बी क्या है? क्यों? ए बी का हाफ ई ऑफ कहाँ से हो जाएगा? वहाँ कहाँ है? ए से तुम्हें क्या लेना था? यहाँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हो। जब ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसका हाफ ए बी का क्या होगा? इस कॉन्टेक्स्ट में लो जो हमारा काम बना दे, है ना? बी ले लेना, बी ई। और बोलो हाफ ऑफ ए सी क्या लोगी? ए सी का हाफ क्या लोगी? सही है, दैट इज सी एफ। इसका रीजन बता रहे थे, तुमने हाफ ऑफ ए बी बी ई क्यों लिया, और तुमने हाफ ऑफ ए सी सी एफ क्यों लिया? स्वास्तिका आप बताइए। E and F are mid points. किसके किसके हैं? AB and AC respectively. सर, हाँ, हम इसको सीधा BE इक्वल टू CF के फिर हम 7.3 लगा सकते हैं ना? ये कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि सर यही लिख दो और फिर लिख दो हाफ्स ऑफ इक्वल साइड, वो भी खूब चलता है। ये कहते हैं ये फर्जी वाला मत करो सर, सीधा यही लिखो और लिख दो, इसके यहाँ क्या लिख दो? हाफ्स ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। हम मौजूद की बात समझो, क्योंकि ये रिस्पेक्टेड मेंबर है हमारी कमेटी। ये भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा सर सिंगल में लिखो। हम लोग अभी 9th में कहा, ये देखो ये इसके इक्वल क्या है? क्यों बोल रहे? कह रहे हैं दो इक्वल चीजों का आधा भी इक्वल होता है। दो इक्वल पिज्जा हो, उनका हाफ करो तो क्या वो भी इक्वल होंगे? हाफ ऑफ इक्वल होता है। तो इन्होंने सीधा लिख दो सर, बी इज इक्वल टू सी है। बहुत बड़ी बात कही है, बी इज इक्वल टू सी है। और क्या कहते हैं उसका, ये बताओ मोदी ने क्या बोला? हाफ्स ऑफ इक्वल, आर इक्वल नहीं लिखो, वो तो यहाँ इक्वल ही है, इतना ही लिखो। सही है। अब तीसरी चीज क्या लेंगे बताओ? एक तो एंगल ले लिया, एक ये ले लिया, अब एक क्या ले लें? BC, क्योंकि इसमें BC लो तो उसमें क्या लो? तो BC इज इक्वल टू CB वाई, सो दैट इज कॉमन। अब साची जरा इसमें कोई क्राइटेरिया लगा। एस यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है? तो भाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD। मोहित आगे बताइए। So BF is equal to CE by CP. क्योंकि अभी दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हो गए तो इनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो फर्दर बाई CPCT BF, इधर से पकड़ो, इधर कौन कौन से बोले? BF is equal इधर का BF है, जो इधर वो बोलो, इधर का पहले बोलो, पहले इधर का बोलो ना, उधर की चीज यहाँ तो बता रहे हो। यहाँ BF है ही नहीं। BE इज इक्वल टू CF। कितनी बात समझ में आ गई? चलो हैं, सर, समझिए। लेकिन वो प्रूफ में तो BF इक्वल टू C है। BF इज इक्वल टू CE। BF करना है, CE ना, तो CE लिखो इधर, ये वाला लो। क्या लोगे? CE और BF, सही है। यानी इधर की चीज ही इधर लिखो। तो इधर क्या है? CE और उधर क्या है? CE इज इक्वल टू BF।
अब एक बार और देखो अविश, हमने कौन कौन से दो ट्रायंगल ले लिए? ये ले लिए। ये मुझे बताओ, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? क्या तुमको ये बात मालूम है कि AB इज इक्वल्स टू AC? ठीक है, तो अब AB AC के इक्वल है, तो हाफ AB किसके इक्वल होगा? हाफ AC। हाफ AB क्या है? दैट इज BE या EB। और हाफ AC क्या है? CF। तो एक तो ये हो गया। ये क्यों हुआ? मैंने हाफ AB को ये क्यों लिखा? क्योंकि E और F क्या है? आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। अब देखो, अगर AB AC के इक्वल है तो इसके अपोजिट के एंगल, AB के अपोजिट क्या है? C, और AC के अपोजिट क्या है? B। तो हमारा कहने का मतलब है कि इस ट्रायंगल में एक ही अपोजिट एंगल है, उसी तरीके से इस ट्रायंगल में भी एक अपोजिट एंगल होगा, लेकिन वो एंगल तो बड़े ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं? तो ये मुझे बताइए कि एंगल, ये वाला ट्रायंगल लो BEC का कौन सा ट्रायंगल आएगा? दैट इज EBC। कौन सा एंगल है बोलो? EBC। तो एंगल EBC इज इक्वल टू, यहाँ देख लो EBC कैसे आएगा, EBC। तो वहां कैसे आएगा? FCB वही चीज आ जाएगी, FCB ये वाला है। तो वो इस वाले पूरी साइड के सामने और इसके सामने भी, दैट इज FCB। दो चीज आ गई, एक तो मेरे पास साइड आ गई कि BE इज इक्वल टू C, एक आ गया एंगल। अब मुझे ये साइड और मिल जाए तो साइड एंगल और साइड बन जाए, और यहाँ पर भी साइड एंगल साइड। तो ये हम कर सकते हैं। BC किसके इक्वल है? CB के। तो BC इज इक्वल टू CB। ये क्यों आया? कॉमन। और यहाँ पर सांची क्या लिखेंगे बताओ? 7.2 थ्योरम क्या कहती है? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। सो भाई अब तो बताओ क्या क्राइटेरिया लगाएं? यहाँ तक तो पहुँच गए, सही है भाई। SAS congruency criteria, triangle BEC is congruent to triangle CFB, और बाई CPCT। सोनाक्षी बाई CPCT क्या लिखे बताओ? BF तो नहीं है यहाँ पे। CE is equals to BF। CE is equals to BF। अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है। ABC जिसमें AB AC के इक्वल है, और D और E इसके कुछ पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट D है, एक पॉइंट E है, सच दैट BE इज इक्वल्स टू, ये जो BE है, BE किसके इक्वल है? ऐसा ही BE इज इक्वल्स टू DC, और AD को मिला दिया गया, और साथ में देखो गिवन क्या, ट्रायंगल ABC गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, DE इज इक्वल्स टू CD भी गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि AD इज इक्वल्स टू A।
एक बात बताओ, इस छोटे से ट्रायंगल और इस छोटे से ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। ये वाला दिख रहा है ट्रायंगल, ये वाला, और एक ये, इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सिर्फ तुम ट्राई करिए, बताओ क्या लगेगा। ना बोलो, करा सकते हो, प्रूव करा दो, पेन मिल जाएगा, कराओ। चलो सही तो बता दिए तुम, बताओ बोलो। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल AC सही है, चलो ए सी ई ना, सही है। देखो ए बी डी लिया और ए सी ई, ये छोटे छोटे लिए जाना। चलो बताओ, AB equal to AC ए बी इज इक्वल्स टू ए सी given गिवन नवदीप बताओ। बता तो उन्होंने ठीक बताया। E equal to CD. बी क्या लो, वहाँ बी है ही नहीं। अच्छा इसे लिखना चाहते हो ना, चलो लिख लो, बी ई इज इक्वल्स टू सी डी ना, ये गिवन है। आगे बढ़ो, फिर क्या करना। हाँ अनुष्का बोलो। Wrapping D from अब ये क्या कर रही हैं अनुष्का, इसमें से भी डी खत्म कर देना चाहती है और इसमें से भी, क्योंकि इक्वल तो सब तक किए ही जा सकते हैं, है ना। इस पूरे में से ये हटा दो और इस पूरे में से इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, मान लो 5 इज इक्वल्स टू 5 है और उनमें से 2 सबट्रैक्ट करो तो जो क्या आएगा वो भी इक्वल होगा। इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो इन्होंने इक्वल्स में से दोनों में डी ई सबट्रैक्ट कर दिया। देखो इक्वल था तो इधर भी डी ई सबट्रैक्ट किया और उधर भी डी ई सबट्रैक्ट किया। ठीक है, सबट्रैक्ट कर लिया। इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स तो क्या होता है, the remainders इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो दिव्यांश आप बताओ फिर क्या आएगा। मान लो मैंने बी में से डी हटा दिया तो क्या आएगा, बी डी, उसमें से सी डी में से डी हटा दो, सी। एक और चीज बताओ, एक तो इन्होंने बता दिया था कौस्तव ने, एक अभी अनुष्का ने बताया कि ये करो तो आ जाएगा ये आएगा। एक और चीज, AD इज इक्वल्स टू ए, ये तो तुम किसकी ट्रिक बता रहे हो कि ऐसा कर दो कि थोड़ी देर पहले किसने बताया था, जो प्रूव करना है वही लिख दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। ये अभी कौन आरिस बता रहा, कौन मालूम नहीं, याद नहीं है। एक किसी ने किया तो बोलो वही चीज रख दो, सामने वाला चला जाएगा चुपचाप। उमेश आप बताओ, एक चीज है Sir, angle ABD is congruous to Sir, angle B is equals to angle B is equals to एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों ऐसा क्यों बता रहे हो कि बी सी के इक्वल है, ये क्यों बता रहे हो। angle opposite to equals सही है, तो 7.3 that is angles opposite to equal sides। तो ये हो गया, बी हो गया सी के, तो अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। अभी देखो इसको इक्वल किया जा चुका है, तो एस ए एस एस ए एस। सो भाई क्राइटेरिया तो कॉस्टो ने सही लगाया लेकिन पूरा कराया ही। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल ACD। और बाई CPCT क्या होगा, CPCT से बाई CPCT बोलो कौस्तव। Sir, AD is equal to AD is equals to AE. AE बाई CPCT। 2 सवाल तो लिखे, तीसरा भी मैं लिख लूंगा, यही तीनों सवाल आपको करने हैं। सही तरीके से एक तरफ